हेलो गाइस, रात के यहाँ 12:05 हो रहा है। गाइस ये रात के टाइम है जो मार्केट यहाँ पे आपको देखिए क्लोजिंग दिख रहा है। मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करता हुआ नहीं दिख रहा है। रात के 12:05 हो रहा है और हम यहाँ आपके लिए जो है निफ्टी फाइनेंशियल का जो एक्सपायरी हुआ है उसका यहाँ पे जो है पोस्ट एक्सपायरी एनालिसिस कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे देखने चीज़ क्या है कि मार्केट किस तरह से यहाँ बिहेव कर रहा था, उसके बाद प्राइस में किस तरह से चेंजिंग आता है। तो पहले हम यहाँ पे जो है आपके लिए यहाँ पे डेली चार्ट पर लेकर आ गए और यहाँ क्लियर दिख रहा था मार्केट 3 दिन से लगातार जो है एक बुलिश डोजी कैंडल के साथ जो है मार्केट यहाँ पे हर एक दिन के साथ जो यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ शिफ्ट कर रहा था। मार्केट में मोमेंटम जीरो था। मार्केट में कुछ भी ट्रेडर के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ ट्रेडर के लिए जीरो था। यहाँ सिर्फ जो है ऑप्शंस बायर यहाँ पे जीरो पैसा कमा रहे थे। यहाँ सिर्फ सेलर पैसा कमा रहे थे। ऑप्शंस बायर वो पैसा कमा रहे थे जिनका पोजीशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड में था और यहाँ से जो है पोजीशन कैरी फॉरवर्ड में था, उन्हीं का यहाँ जो है प्रॉफिट जो है हो रहा था। उसके बाद मार्केट जब 3 दिन के बाद जब नैरो रेंज में यहाँ से इसने सस्टेन कर रहा था, उसके बाद मार्केट में अगर यहाँ से ऊपर निकलना है मार्केट को, देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको डेटा को समझना पड़ेगा और हिस्टोरिकल डेटा को यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर मार्केट गैप अप खुलता हुआ जाता है, अगर मार्केट पिछले कुछ दिनों में गिरा है और उसके बाद जब इसका रिकवरी आ रहा है तो मार्केट गैप अप अगर खुलता हुआ जा रहा है लगातार 2 से 3 दिन और उस गैप अप में मोमेंटम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट ऊपर तभी जाएगा जब मार्केट में करेक्शन आएगा नीचे की तरफ। आज मार्केट में जो है थोड़ा करेक्शन मिला में 19,550 के आसपास मार्केट खुलता है और उसके बाद करेक्शन आता है लगभग 19, ये देखना होगा क्या कहाँ तक गया है यहाँ पे चार्ट पर। ये 7 तारीख का कैंडल क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि देखिए आज तो ये आपको 8 तारीख हो गई, तो हाँ हमें 7 तारीख की कैंडल जो है यहाँ पे चाहिए थी। तो गाइज अभी देखिए यहाँ पे चार्ट थोड़ा क्लियर हो पाया, रिफ्रेश करने के बाद जो है ये बेटर यहाँ पे हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। तो गाइज क्लियर था मार्केट पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ पे नीचे की तरफ जो है यहाँ पे गैप अप जब भी खुल रहा था तो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जा रहा था। उसके बाद मार्केट में यहाँ से जो है हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में, आपको कल बता दिया था एक्सपायरी से एक दिन पहले, कि मार्केट को अगर फर्दर ऊपर जाना है तो इसको एक बार के लिए गिरावट देना पड़ेगा। और ये देखिए गिरावट कहाँ तक आता है, इसका जो मार्केट का प्रीवियस जो डे था उसके भी नीचे आता है और उसके नीचे इसने जो यहाँ पे ट्रेड किया और मतलब डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, ये जो आपको दिन है ये आपको यस्टरडे का चार्ट है, यहाँ से क्लियर देखना, ठीक है, ये आपको यस्टरडे का चार्ट है और ये आपको डे बिफोर यस्टरडे। तो ये डे बिफोर यस्टरडे यहाँ से जो है ये आपको सपोर्ट लेता है, उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ यहाँ से रैली करता है। जो हमने यहाँ पे आपको बताया था वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि अगर मार्केट, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि आप हिस्टोरिकल डेटा के साथ आप इसको माइंड में याद रखिए कि अगर मार्केट में पिछले कुछ दिनों से गिरावट आई है, जैसा कि देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि मार्केट में पिछले कुछ दिनों से गिरावट आई थी और उस गिरावट के बाद मार्केट जो है गैप अप खुलता हुआ जाता है, मोमेंटम कम होता है। उस केस में अगर मार्केट को फर्दर, और देखिए एक चीज़ और, अगर मार्केट गैप अप खुलता जाता है और वो गैप अप सस्टेन होता चलाता है, मार्केट उस गैप अप को सस्टेन कर देता है उस दिन, तो इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर में फाइट हो रहा है और यहाँ पे बायर जो है जीतता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर मार्केट को फर्दर ऊपर निकलना है तो यहाँ पर जो है आपको एक मार्केट को यहाँ पे करेक्शन देना पड़ेगा, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद से जो भी लोअर हैंड होंगे यहाँ पर, जो भी यहाँ लोअर हैंड होंगे ये सब यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद ही फर्दर ये जो है ऊपर जाने के लिए रेडी हो पाएगा। तो गाइज ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेना है और आज मार्केट में मोमेंटम किस तरह से हुआ उसको भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो गाइज यहाँ पे 19,500 का जो कॉल है इसने ओपनिंग दी है 60 के आसपास, इसका जो लो है वो 1.3 के आसपास है और इसका जो हाई है वो 78 है और इसने जो क्लोजिंग जो दी है वो आपको 60 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग है। तो आइए चार्ट पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। नेटवर्क तो मेरा सही चल रहा है, फिर ये क्यों दिक्कत कर रहा है चार्ट ओपन होने। तो भाई देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर मार्केट को फर्दर ऊपर जाना है, फर्दर ऊपर जाना है तो मार्केट को एक बार के लिए जो है यहाँ से गिरावट देनी पड़ेगी, करेक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट फर्दर ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट जो है लगभग 60 रुपीज़ के आसपास इसका ओपनिंग होता है और उसके बाद 78 का हाई लगा के ये जो है कंटिन्यू जो है नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है 1.3 रुपीज़ पे, जो कि एक बिल्कुल ही जो है एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन है और यहाँ पर जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ यहाँ से शिफ्ट करना शुरू हो जाता है। और मार्केट देखिए यहाँ से जो निकला है ये कितना खतरनाक निकला है। और देखिए इस तरह के मार्केट में आपको जो है ना यहाँ पर इसका लो, आपको अगर हिस्टोरिकल डेटा को याद रखना है कि मार्केट में मोमेंटम आगे जब आएगा तो किस तरह से पकड़ सकते हैं, उसका लो क्या हो सकता है, तो आपको हिस्टोरिकल डेटा को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसका लो कितना गया है, उसके बाद इसका हाई कितना गया है और डेटा कितना मूव किया है, एक जो इंडेक्स है वो कितना मूव कर सकता है एक किसी पर्टिकुलर डेज में या फिर कोई अच्छा दिन में किस तरह से मूव कर सकता है, वो आपको डेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 19,500 के पुट को अगर हम देखें तो इसका ओपनिंग हुआ था 20 रुपये के आसपास
और इसका जो यहाँ पे हाई गया ये 157 तक का ये हाई गया। तो गाइज इसका ओपनिंग हुआ है और ओपनिंग के साथ ही मार्केट जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रिफ्ट कर गया है और इसने जो हाई लगाया लगभग सीधे जो है 55 रुपये से 155 रुपये तक ये हाई गया कैंडल। 15 मिनट की कैंडल जो है ये सीधे 55 से 155 गई है। तो गाइज यहाँ पर देखिए मार्केट ने उसके बाद यहाँ पे जो है नीचे की तरफ रुक कर दिया और मार्केट जो है यहाँ पे जीरो पर जाकर यहाँ पे एंड हो जाता है। 19,450 की हम कॉल की बात करें तो इसका जो है लो 3 रुपीज़ है और इसने जो क्लोजिंग दी है लगभग 110 रुपये के आसपास का, इसका हाई जो है 120 है। गाइज यहाँ भी देखिए वही सेम कंडीशन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट ने जो है ओपनिंग जो दी है वहीं से मार्केट ने गिरावट दी है। उसके बाद मार्केट एक बार भी जो है यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं गया और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक बेस बनाता है। तो इस बेस का आपको यहाँ पे लो यहाँ पे मार्क कर लेना है और इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख लेना है। यही आपके लिए जो है एक वरदान होगा आने वाले समय में। यहाँ पर आप इसको आपको पता रहेगा कि इसका लो पॉइंट का है, आप यहाँ लो पॉइंट से इसको बाय कर सकते हैं। तो इस तरह की डेटा आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। तो इसका जो लो है वो 3.5 है और मार्केट कंटिन्यू जो है इसके ऊपर ड्रिफ्ट कर गया और यहाँ से जो है 110 तक गया। तो ये जो लेवल है देखिए यहाँ पे पिवट लेवल है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो मार्केट देखिए किस तरह से यहाँ पे बिहेव किया। पहली बार देखिए मार्केट ने यहाँ तक किया है रुक, उसके बाद जब इसके ऊपर निकला है तो फिर यहाँ तक गया है और फिर इसके भी ऊपर निकला है तो फिर जो है यहाँ तक गया। तो इस तरह से देखिए मार्केट यहाँ पे पिवट लेवल पे काम करता है। गाइस अब देख लेते हैं कि 19,450 के कॉल के बाद 19,400 पुट में यहाँ पे क्या हुआ था। तो लगभग 10 रुपये के आसपास ये ओपनिंग किया था और इसका जो हाई है लगभग 108 रुपये के आसपास का इसका हाई है। तो गाइज यहाँ पे जो है 6.25 का इसने लो बनाया था और उसके बाद इसने जो यहाँ पे हाई बनाया 28 का। उसके बाद मार्केट सीधा जो है तुरंत ऊपर की तरफ निकल जाता है और इसका मैक्सिमम जो हाई जाता है वो आपको जाता है 11, साढ़े 11 से लेकर मतलब 11:45 तक इसने जो है अपने हाई को टेस्ट कर लिया था और इसका जो हाई है वो 108 के आसपास है। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ आता है और 108 के जो हाई है इसको टेस्ट करने के बाद फिर जो है नीचे की तरफ ये जो ड्रिफ्ट करता है जीरो पर जाकर ये एक्सपायर हो जाता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि 19,400 का कॉल ये बहुत शानदार है। 19,400 का जो कॉल है वो 8 रुपये का लो लगाता है और उसके बाद जो इसका यहाँ पे हाई गया इसने 160 का हाई गया जो कि इसका मैक्सिमम जो है यहाँ पे हाई है और इस हाई के आसपास ही इसने यहाँ पे क्लोजिंग करने में ये कामयाब रहा है। तो आइए चार्ट पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए सेम तरह की यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन आपको हर कैंडल में यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस में आपको हर डेटा अलग अलग यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे जो इसका लो है लगभग 8 रुपये का लो है। आप इसको मार्क कर लीजिए कि 19,400 का कॉल है तो यहाँ से कितने प्राइस पे था उस समय मार्केट और उस टाइम पे जो है ये 19,400 का कॉल या ये कितने डिस्टेंस पे था जब मार्केट उस समय यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्राइक प्राइस मार्केट का जहाँ पे था उससे 19,400 का कॉल कितने दूर था ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका लो कितना बना था उस समय ये देखना पड़ेगा और मोमेंटम के साथ जो है यहाँ पे आपको एसएल को यहाँ पे ट्रेड करते हुए चलना पड़ेगा और मार्केट उसी के अनुसार आपको यहाँ पे पैसा भी देगा। ये चीज़ आपको यहाँ नोट डाउन करना है। तो गाइस पहले जब मार्केट मोमेंटम हुआ तो 132 का हाई, उसके बाद जो है मार्केट ने 150 का हाई और अंतिम में जो है 160 का हाई पे जाकर किसने क्लोजिंग दे दिया। और 19,400 के पुट की बात तो 5.8 से यह 65 तक गया है। तो गाइज यहाँ पे जो इसका लो लगाया 3.65 का लो लगाया उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत 30 रुपीज़ के आसपास दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद एक शार्प कैंडल बनता है लगभग 7.55 से 65.85 तक। एक ही कैंडल में पूरा जो मोमेंटम है वो यहाँ पे दे देता है। 11:45 में यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद देखिए जो कैंडल बना है वो 11:45 के बाद का कैंडल। तो इसके बाद देखिए मार्केट ने इस तरह से यहाँ पे जीरो पे जाकर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है 19,400 के पुट का। अगर हम 19,550 के कॉल की बात करें तो ये जो है 44 रुपये का ओपन होता है और 0.5 का हाई लगा के जो है 10 रुपीज़ के आसपास जो इसने क्लोजिंग दे दी है। तो गाइज ये होता है यहाँ पे ऑप्शंस में किस तरह से आप बाई कर सकते हैं। और देखिए एक ही जो कैंडल है वो 15 मिनट की आपको 0.8 से जो है सीधे 11 रुपये तक गया है और 19,550 का पुट लगभग 39 पे ओपन होता है और 206 का इसने हाई लगाया है। तो गाइज इसका जो ओपनिंग हुआ है लगभग 40 के आसपास ओपनिंग होता है 19,550 का और उसके बाद इसने जो हाई लगाया लगभग 200 का हाई लगा चुका है जी। और उसके बाद फिर भी जो है मार्केट यहाँ पे जीरो पे जाकर इसको एक्सपायर करता है। तो 19,550 के पुट भी जो है यहाँ पे मोमेंटम तो हुआ स्टार्टिंग में लेकिन लास्ट में जो है एक्सपायरी जीरो पर। तो गाइज ये जो यहाँ पे हमको डेटा दे रहा है ये आपको इसका हाई और लो सारा जो यहाँ पे डेटा जो आपको मार्क कर लेना है और यही डेटा जो है आपको आने वाले दिन में जो है एक बड़ा प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकल डेटा पता है। आपको पता है कि मार्केट ने किसी दिन जो है कितना का मूवमेंट किया, एक पर्टिकुलर इंडेक्स जो है उसमें कितना का मूवमेंट हो सकता है। तो गाइज इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइस रात के 12 बजे 20 मिनट पर ये वीडियो बना रहे हैं तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि यहाँ पे जो है इतनी रात में आपके लिए हम अगर यहाँ पे टाइम दे रहे हैं तो ये हमें भी जो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, आपकी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और गाइस कल हमारा
बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है बुधवार को, तो इसके अंदर भी यहाँ पे हम अच्छा खासा यहाँ पे हमें मोमेंटम मिलने की उम्मीद है ऊपर के साइड में, जो कि आज मार्केट ने दिखाया वही कल स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है हमें कॉल के साइड में। तो गाइस इस वीडियो में एंड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।